नीतीश कुमार ने जिन बातों को आधार बना के मुख्यमंत्री पद से कल इस्तीफा दिया, यानी बुधवार की शाम को 6:30 बजे ये तय किया कि वो इस्तीफा देंगे और राज्यपाल से मिलने पहुंचे, उसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी तेजस्वी और लालू प्रसाद के परिवार पर लग रहे लगातार आरोप। जिस तरह से सीबीआई ने उनके परिवार को घेरा है, जिस तरह से उनके लिए तमाम तरह के सवाल उठ खड़े हुए हैं, ये उनका एक आधार बना कि भाई हम ज़ीरो टॉलरेंस वाले हैं, हम पीछे कैसे हटें, हम कैसे लोगों को मुंह दिखाएंगे, हम कैसे लोगों के बीच जाएंगे। इस नैतिकता की, इस राजनीति के नैतिक मूल्य की, मूलभूत सिद्धांत की दुहाई नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा देने के बाद में पत्रकारों से बात करते हुए दोहराई। लेकिन नैतिकता के प्रश्न में कई सारे और प्रश्न भी है। पहली नैतिकता का सवाल ये है कि महागठबंधन के लिए जो जनादेश मिला था वो केवल आरजेडी का जनादेश कैसे बन सकता है। ये नैतिकता का प्रश्न भी उठेगा राजनीति में कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी लहर को जिस सिरे से बिहार में लोगों ने खारिज किया था, उन्हीं मोदी को वापस अपने बगल में बैठा करके, उन्हीं सुशील मोदी और नरेंद्र मोदी के साथ में नीतीश कुमार नई सरकार के गठन का काम कैसे कर सकते हैं, कैसे उनके साथ अलायंस में जा सकते हैं। नैतिकता का ये भी सवाल उठेगा कि क्या तीनों दलों को बैठ करके एक बार इसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए थी। नैतिकता का सवाल वहाँ पे भी उठेगा कि क्या नीतीश कुमार को नहीं मालूम था कि लालू प्रसाद उनके परिवार के ऊपर किस तरह के चार्जेस हैं, किस तरह के अभियोग हैं, किस तरह के मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के किस तरह के सवाल उठते रहे हैं। क्या ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार के लिए नहीं थीं? एक सीधी जवाबदेही उनकी लोगों के प्रति बनेगी। माइनॉरिटीज़ ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की थी बिहार के चुनाव में। उन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि भाई हम चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति और इस विचारधारा की राजनीति राज्य में काबिज ना हो और इसलिए हम आपके साथ खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने उसको क्यों किनारे रख दिया? नैतिकता के तमाम सारे प्रश्न हैं और उसमें एक और जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि 5 साल जिसके साथ सरकार बनाने की बात आपने की, आपने उन संवादों को क्यों तोड़ा और अचानक से 14 घंटे में सब कुछ बदल के आप दोबारा मुख्यमंत्री कैसे बन गए? आपको समय लेना चाहिए था, आपको लोगों से पूछना चाहिए था, जिन लोगों ने आपको वोट दिया था उनके पास जाना चाहिए था और पूछना चाहिए था कि हम भाजपा के साथ जाएं या नहीं, हम आरजेडी से अलग हों या नहीं, हम दोबारा चुनाव की तरफ जाएं या एक गठबंधन की तरफ बढ़ें। विकास की बात, स्थिरता की बात, ज़ीरो टॉलरेंस की बात नैतिकता के तकाजे के तौर पर सामने रखी जा सकती हैं, लेकिन नैतिकता एक तरफा नहीं होती है। नैतिकता में जनादेश भी होता है, जनता भी होती है और साथी भी होते हैं। सम्मान सबका करना पड़ता है। नैतिकता के सवाल में एक उठाई उंगली बाकी की 3 उंगलियों को आपकी तरफ रखती है।